अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड एंड प्रॉपर्टी। आयोनिक बॉन्ड क्या है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। आयोनिक बॉन्ड द कंप्लीट ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एनी अदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम को एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र करना उसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। एक एटम से दूसरे एटम को एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली देना, उस कंप्लीट देने से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। एक कंप्लीट ट्रांसफ़र हो इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफ़र करें एक एटम से दूसरे एटम को, जिस कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयोनिक बॉन्ड क्या है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान एक अट्रैक्शन होता है, उसके दरमियान एक बॉन्ड बनता है, उसको क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, दो सोडियम हैं, दो क्लोरीन है, इसमें एक आयोनिक बॉन्ड बनेगा, एक नया कंपाउंड बनेगा NaCl, एक नया कंपाउंड बनेगा। आयोनिक बॉन्ड मेक आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेगा वो आयोनिक कंपाउंड ही होगा। जो आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, दो सोडियम है, लेकिन सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करेगा, 1s2 2s2 3s1। अगर क्लोरीन का देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 3s2 3p5। अगर सोडियम का देखा जाए तो सोडियम के आखिरी शेल में पीरियड नंबर 3 मतलब इसका तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जो पीरियड नंबर होता है वही शेल नंबर होता है। आखिरी शेल में सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन का देखा जाए तो नंबर ऑफ शेल 3, मतलब ये सेम पीरियड के हैं, सेम शेल है, इसका भी 3 शेल है, उसका भी, सोडियम का भी 3 शेल हैं, लेकिन उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्लोरीन गेन करेगा। सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन का देखा जाए तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे डायग्राम भी मैंने बनाया है। एक सोडियम है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों हैं, अगर ये रीज़न कोई मालूम करना चाहता है एनी स्टूडेंट, तो वो फिर जाकर मेरा शेल और सब शेल वाला लेक्चर देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल पता चलेगा पहले शेल में 2 क्यों हैं, दूसरे में 8 क्यों हैं। फिर इस तरह से सारे शेलों का एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ मैंने समझाया है विद कंसेप्ट। सोडियम क्या है, एक मेटल एलिमेंट है। ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्योंकि इसको आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसको मज़ीद 7 दरकार है, लेकिन 7 गेन नहीं कर सकता है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में इसकी आखिरी शेल बनेगा, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कंप्लीट होगा। लेकिन क्लोरीन एक क्या है, एक हेलोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि इसकी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन दरकार है। ये 7 लॉस नहीं कर सकता, एक गेन कर सकता है। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन करेगा। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिएक्शन बनता है उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्या करेगा, जब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो रहा है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो रहा है। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, ये दोनों के दरमियान एक अट्रैक्शन कायम होगा। इस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इस अट्रैक्शन से एक बॉन्ड बनेगा, उसको क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। सोडियम इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस करेगा, क्योंकि इसका लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करेगा, क्योंकि इसका हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। ये क्लोरीन रिडक्शन करेगा। ये सोडियम क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करे, एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करे, उस कंप्लीट ट्रांसफ़र
करने से जो एक बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट लॉस करेगा, दूसरा कंप्लीट गेन करेगा, इसके एक के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इन दोनों की अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्ड कायम होगा, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। अभी इनकी समझते हैं प्रॉपर्टीज, अभी पढ़ते हैं प्रॉपर्टी। आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होते हैं? द आयोनिक बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। बिल्कुल, आयोनिक बॉन्ड में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होता है, एक के ऊपर पॉजिटिव आता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव। इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वजह से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एक आयोनिक बॉन्ड में। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? दे आर हार्ड, ये हार्ड होते हैं। हार्ड होने की वजह से अक्सर ये सॉलिड पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होता है, लेकिन अक्सर सॉलिड पाए जाते हैं। इस वजह से हार्ड होते हैं क्योंकि प्लस और नेगेटिव माइनस चार्ज की वजह से एक मजबूत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से बीच में वे जो डिस्टेंस है वो कम होता है। इसी वजह से हार्ड होते हैं, इसके मालिक्यूल एक दूसरे से क्लोज होते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है इस वजह से क्योंकि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इनको मेल्ट और बॉयल करने में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स दरकार है, इस वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। इसका चौथा क्या है? दे आर डेफिनेट जियोमेट्रिक शेप। इसका एक ख़ास शेप है, इसका एक क्या है, ख़ास शेप है। इस वजह से इनके ऊपर चार्ज बनते हैं, चार्ज होने की वजह से एक इसका ख़ास शेप होता है। हाई डेंसिटी, इसका हाई डेंसिटी होता है क्योंकि ड्यू टू द क्लोज पैकिंग ऑफ आइन। आइन एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं। क्यों क्लोज हैं? क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनके दरमियान लेस वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम कम होने की वजह से उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम होने की वजह से उसका डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के साथ। क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, डेंसिटी कम हो रहा है। अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज़्यादा है। आयोनिक बॉन्ड में डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि वॉल्यूम कम है। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे इन सॉलिड की फॉर्म में, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आयोनिक बॉन्ड सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है बिकॉज आइन आर फिक्स। आइन एक दूसरे के ऊपर फिक्स हैं इन द पोजिशन, इसका पोजिशन फिक्स है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस वजह से दे आर अनमूवेबल, ये मूव नहीं कर सकते हैं।